हमारा रास्ता एकदम साफ हो गया। शकील भाई हमारा डॉक्टर 20,000 वोट लेकर के हमारे दल में आ गया। चुनाव तो सुनिश्चित तौर से माननीय विधायक पूर्वा जीत रहे हैं, अधिकांश मतों से जीत रहे हैं। अभी गौनामो प्रधान ने कहा अपने वक्तव्य में कि 50,000 वोटों से जीतेंगे, 50,000 वोटों से जीतेंगे कि कम से जीतेंगे, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ेंगे, रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जीतेंगे रिकॉर्ड तोड़ मतों से। विधानसभा कब की रिकॉर्ड टूटेगा और नया रिकॉर्ड बनेगा। गिनीज बुक में नाम उदयराज यादव का जाएगा कि हारा हुआ विधायक पूर्वा की धरती पर। लोग कहते हैं भाजपा वाले, हम लोग नहीं कहते, हम कभी हार मानते ही नहीं। समाजवादी पार्टी का सिपाही हार मानते ही नहीं। समाजवादी पार्टी का जो सच्चा सिपाही है हार नहीं मानता। तो अच्छा दादाजी जी, ये बीजेपी वाले कहते हैं समाजवाद एक परिवारवाद है, ये ऐसा क्या है? हाँ, ये मेरे पत्रकार बंधु, परिवारवाद वो इसलिए कहते हैं कि वो बिना परिवारवाद के हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री हो देश का, चाहे देश का मुख्यमंत्री हो, जो बड़े पद पे हैं उनके परिवार है ही नहीं। और जिसके पैर न फटी बेवाई, एक कहावत है कि जिसके पैर न फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। ये प्रधानमंत्री क्या जाने की औलाद होती क्या है, ये मुख्यमंत्री क्या जाने की औलाद होती क्या है। ये तो अपनी माँ के उदर से जन्म लेने के बाद उस दूध का भी इसको नहीं ख्याल है कि किसी माँ के आंचल से मैंने दूध पिया है। पिताजी की मृत्यु हो गई, देखने नहीं गया, तो ये क्या जानेगा परिवारवाद। परिवारवाद है समाजवाद में। मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ पत्रकार बंधु कि परिवारवाद है, इसलिए कि हमारा उत्तर प्रदेश का सीएम बना था, जो बनने जा रहा है, उसके अपनी बेटियां हैं, अपना बेटा है। जब कभी उनको बुखार होगा तो अस्पताल जाएगा, ट्रीटमेंट कराएगा, अपने परिवार के साथ खड़ा रहेगा। तो परिवारवाद है। ये लोग कहते हैं कि ये लोग परिवारवादी है और जो भी बात करते हैं अपनी राजनीतिक तौर की बात करते हैं तो अपने परिवार को ही बढ़ावा देते हैं, ऐसा क्या? ये तो कहना एकदम मिथ्या है। अभी अभी ताज़ा उदाहरण है मेरे बड़े भाई कि अपर्णा जी हमारे ही समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रही थी, और अगर परिवारवाद होता तो वो टिकट भी दे सकते थे। और अनुराग यादव उनके चाचा का लड़का है और वो भी 4 साल से काम कर रहा था, उसका टिकट बनता था सरोजनी नगर से, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। और ये अब की भारतीय जनता पार्टी वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया है कि अगर मेरे परिवार का एक भी सदस्य लड़ रहा हो आदरणीय शिवपाल चाचा को छोड़ करके, क्योंकि वो सीनियर हैं, उनका तो टिकट काटा नहीं जा सकता है परिवारवाद से, क्योंकि वो 5 बार से जीते विधायक हैं और उनकी अलग पार्टी भी थी। बाकी अब की कहाँ परिवारवाद लग रहा है मुख्यमंत्री के ऊपर, प्रश्न चिन्ह कहाँ से उठ रहा है। उसमें तो अपने घर के लोगों को अलविदा किया और वो जाके भारतीय जनता पार्टी की शरण में गई। वहाँ से उनको भी टिकट नहीं मिला, वो अलग बात है। गई तो इसी उद्देश्य से थी कि हम जा रहे हूँ, उस दल से टिकट लेके आ रहे हैं। क्या वर्तमान प्रधानमंत्री आपको जुमलेबाज लगता है? अरे ये पूछने की तो बातें नहीं, हमको नहीं, पूरे संसार को लग रहा है कि ये जुमलेबाज है, धोखेबाज है, अपनी बातों में फंसाने में माहिर है। हमारे गरीब भाइयों को 60 रुपए का राशन देकर के, वो भी इसी चुनाव दौरान में, पत्रकार बंधु, इसी चुनाव दरबार में, वहाँ गेहूँ सड़ रहा था उसके पास, तो जो गेहूँ सड़ जाता है वो समंदर में फेंका जाता है, वो हम गरीबों को दे रहा है वो, इसलिए कि उसके पास स्टॉक में ज़्यादा था। क्योंकि सरकार, जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है कि सरकार 3 वर्षों तक बजट अपने पास रखती है कि आपातकाल में अगर कोई ऐसी आपातकाल देश पे आ जाए तो 3 वर्षों तक पूरे संसार को खिला सके, उसको गेहूँ मोल न लेना पड़े। वही है इसके पास स्टॉक में, वही दे रहा है। 3 महीने तक मार्च से बंद हो जाएगा। कल चंदन खेड़ा की विशाल रैली के विषय में आप क्या है, जनता इस पर हमारे दल पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? हमारी समाजवादी पार्टी पे इसका 1% भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के जितने सिपाही हैं वो सब मन बना चुके थे पहले से। पहली चीज़, एक अकेले उत्तर प्रदेश के सीएम को, एक अकेले सीएम मेरी पार्टी में, एक सिंगल व्यक्ति जो रैलियां कर रहा है, उसको सारे लोग घेरने का काम कर रहे हैं। जैसे महाभारत में अभिमन्यु को सारे 7 महारथियों ने घेर करके मारने का काम किया था, लेकिन ये अभिमन्यु अब की मरेगा नहीं, ये उत्तर प्रदेश का सीएम बनेगा और यही मरेंगे। ये जो
धोखेबाज और जुमलेबाज हैं, इन्हीं का अंत होना है। इसलिए कि हमको संविधान बचाना है, हमको नहीं सारे लोगों को। हमारे संविधान में अब खतरा आ गया है अगर ये दोबारा फिर कहीं उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो।